बड़ा डिसीजन बोले कि नहीं फिर भी हम जर के मर जाएंगे। हम बोले चलो ठीक है, एक तरफ मेरी शादी होगी, एक तरफ तुम जर के मर जाना और देखेंगे क्या मेरी शादी नहीं होगी। जो भी बात बोल देती थी वही सही होता था, लेकिन शायद ये नहीं जानती थी कि मेरे किस्मत में वही सही। सास ससुर को भड़काते थे, मेरी जो नन थी उनको भड़काते, अरे तोहार भजिया ना रही ना, वो मॉडल वाली हो तो मुंबई वाली हो, मतलब हाँ भाग जाएगी। ऐसे चुटकी बजाई, ठीक, फिर एक बार बजाई, 2 बार बजाई, मैं 3 बार चुटकी बजाई तो ये नहीं सुने। मम्मी बोली कि मुझे हम लोग को क्या कमी है जो बिना बोलने वाले लड़का से शादी करेंगे, और फिर लड़का नहीं बोल पाता है तो मतलब मेरी लड़की कैसी रहेगी। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में इनके सपोर्ट के लिए आए हैं वैसे ये भी मेरा सपोर्ट करता है। मेरा लड़का नहीं बोलता, उसका भी देखभाल होगा, तो हमको थोड़ा सा दया आ गया। मम्मी का भी मुँह है, ऐसा नहीं है कि मम्मी पैदा की तुमको हम भूल जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जनपद जौनपुर के एक गांव में हूं। उस गांव का नाम है मोहम्मदपुर। इस गांव की एक महिला ने ऐसा बेमिसाल काम किया कि आज उनकी चर्चा पूरे जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। मैं आपको बता दूं कि एक मॉडर्न लड़की मुंबई जैसे महानगर में पली बढ़ी, शिक्षा ली और ऐसी जगह पे शादी कर ली कि जिसे आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कौन चाहता है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जिसे लोग नाकारा समझ लें, लेकिन इस महिला ने इस तरह की शादी करके एक इतिहास रच दिया है। तमाम सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो चल रही है और मैं अपने मुखार बिंदुओं से कुछ भी ये बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि ये घटना सही है और एक महिला ने अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे पुरुष के साथ सौंप दिया कि अपनी तो ज़िंदगी बना ही रही है, साथ साथ उस व्यक्ति की भी ज़िंदगी को इन्होंने संवार करके एक नया जीवन दान दे दिया। आज के ज़माने में हर लड़की ये ख्वाब रखती है, हर लड़की की ये सोच होती है कि मुझे एक अच्छा सा वर मिले जो सुंदर हो, सुशील हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन इस महिला ने ऐसे व्यक्ति से शादी किया कि जो वो कभी बोल नहीं सकता। अब आप समझ सकते हैं, वह भी मुंबई जैसे महानगर की मॉडर्न की लड़की हो, जो मुंबई जैसे शहर में पली बढ़ी हो। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने सारे चकाचौंध को दूर करके आखिर इस तरह से क्यों किया। अब आप देख सकते हैं कि यही वो महिला हैं और उन्हीं के बगल में बैठे हुए इनके पति हैं। और आज के ज़माने में कौन ऐसी शादी करना चाहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपिका सिंह। दीपिका सिंह जी, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी है दीपिका? ग्रेजुएशन किए हैं। कहाँ से आप पढ़ी है? इंटर तो हम बॉम्बे से ही किए हैं, लेकिन 4 साल बाद तो हम ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, इंटर करने के 4 साल बाद आप ग्रेजुएशन की? जी, जी, क्योंकि बीच मैं में गए? बीच में काफ़ी गैप रहा क्योंकि तनाव भी ज़्यादा होते गया तो इसलिए गैप था। अभी आपके वीडियो में सब कुछ बता देंगे। पहले तो आपके जितने ऑडियंस देखेंगे उनको मेरे दिल से तहे दिल से प्रणाम है, क्योंकि ऑडियंस से ही सब कुछ है, तो इसलिए पहले उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। दीपिका जी, आपने जो काम किया है कहीं न कहीं समाज को लेकर के एक नया कीर्तिमान आपने स्थापित किया। जी, हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे आप सब भाई-बहन जो भी है मुझे देख रहे हैं, या समाज, सृष्टि तो इतनी लंबी चौड़ी है, वो खुद ही देख के कमेंट में बताएगा ना कि क्या मैं मिसाल कर दी हूँ। आप तो आके मेरे घर हकीकत देख रहे हैं ना। फ्रेम में आप जो भी अपने वीडियो में दिखाएँगे हकीकत दिखाएँगे, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं छुपा के दिखाएँगे। तो फिर कमेंट में पब्लिक बताएँगे कि क्या हम मिसाल किए हैं। अपने मुँह से कहेंगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा दीपिका, हम शुरुआत करते हैं अपने सवाल से। जी। घर परिवार में आपके कितने लोग हैं शादी से पहले? मायके से मैं 4 भाई-बहन हूँ और मम्मी-पापा थे, दादी-दादा थे और 3 बुआ हैं मेरी। बहनों और भाइयों में आप सबसे बड़ी थी? सबसे बड़े थे बहने-भाई में, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन ले लिए। अगर छोटे होते तो थोड़ा-सा देख के मुझे अनुभव होता। शायद नहीं मेरे नसीब में था तो हम नहीं देख पाए। बड़े थे इसलिए मैं सबसे बड़ा डिसीजन लिया। दीपिका के क्या ऐसे ख्वाब नहीं थे कि मुझे एक अच्छा पति मिले और एक सुंदर पति मिले, एक अच्छा सा घर मिले? क्या ये सब दीपिका सपने नहीं देखती थी शादी से पहले? नहीं, कभी नहीं देखे थे। कभी नहीं देखे थे, सपने भी नहीं देखते थे, लेकिन हाँ, हालाँकि ये था मेरे अंदर कि जैसे कि हम बात का बहुत वैल्यू रखते थे और शहर में रहते शहर के तरीके से। मुझे गाँव में कुछ भी नहीं मालूम था कि गाँव में इस तरह से रहा जाता है। लेकिन हाँ, जैसे शहर में लोग विश्वास हो जाता है ना एक मतलब रहते-रहते, तो मैं जो भी बात बोल देती थी वही सही होता था। लेकिन शायद ये नहीं जानती थी कि मेरे किस्मत में वही सही होगा। हम अपने आप से डिसीजन लिए हैं।
अच्छा, क्या सच में आपके पति बोल नहीं पाते हैं? हाँ, सच में नहीं बोल पाते हैं। आपकी वीडियो में अभी हम जितने ऑडियंस देख रहे हैं उनको दिखा देते हैं। आप बात करिए। क्या नाम है आपका? नाम Tá, नाम बताओ। विभांशु बोल रहे हैं, मेरा नाम विभांशु है। विभांशु, आप पढ़े लिखे हैं? बोल रहे हैं कि पापा अम्मा हमको पढ़ाए हैं। विभांशु, कभी आप सोचे थे कि हमको इतनी सुंदर बीवी मिल जाएगी? हाँ, वो सोचे थे, मतलब उनका भाषा हम समझे। वो सोचे थे कि हमको विभांशु मतलब मिलेंगे, लेकिन आज वो दीपिका मिली है। मतलब वो मेरा नाम बताते हैं कि दीपिका मिली है। अच्छा, आपकी पत्नी का क्या नाम है? अच्छा, इनसे शादी करके आप खुश हैं? बहुत ही खुश हैं, मतलब उनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं। और हाथ जब वो ऐसे करके दिखा रहे हैं तो मान लीजिए बहुत खुश हैं। अगर उनको कहना होता कि नहीं खुश हैं तो वो बोलते छी छी, ऐसे बोलते। लेकिन उनको अगर खुश लग रहा है तो वो बोलेंगे कि नहीं हम बहुत खुश हैं। मुस्कुरा रहे हैं। और जितने ऑडियंस देख रहे हैं वो सबसे बात करना भी चाहते हैं, मतलब वो फ्रेम में दिखाना भी चाहते हैं। मेरे साथ काम भी करते हैं। मेरे वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डांस भी किए हैं। मतलब हर तरह से, ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में इनके सपोर्ट के लिए आए हैं, वैसे ये भी मेरा सपोर्ट करते अब हैं। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, एक मुंबई जैसे महानगर की, मैं बार बार इस सवाल को क्यों दोहरा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। कोई ये लड़की नहीं चाहेगी जो मॉडर्न लड़की हो, जो बड़े शहरों में पढ़ी लिखी हो, कि इस तरह से शादी कर ले। दीपिका, कैसे ये सब ख्याल आपके मन में आया और क्या सोच करके आपने जो है इनका हाथ थामा? नहीं, हम सोचे नहीं थे। जैसे कि मेरे 2 बुआ इसी गांव में हैं, जिस गांव में मेरी शादी हुई है। तो बुआ लोग मतलब बहुत अच्छे घर से, जैसे बहुएं रहती हैं उस तरह से रहती थी, मान सम्मान करती थी। तो बड़ा नाम था बुआ बुआ का। तो जैसे कि लोग कहते थे कि अगर इनकी कोई भतीजी होती तो काका के घर शादी करवा देते। या जैसे पापा भी डिमांड किए मेरे बुआ बुआ से कि अगर आपकी भतीजी कोई हो तो शादी करवा दीजिए। तो बुआ मेरी बोली कि ये तो असंभव वाली बात है। मेरी बुआ बोली थी, इनको देख करके? इनको देख के बोली कि मेरी भतीजी लंबी चौड़ी, पढ़ी लिखी, सम्मानित है और देखने में भी अच्छी है। मतलब हर तरह से बुआ बोली कि वो हर गुण में संपन्न है। तो आज कैसे इस लड़के से शादी हम कर दें? हमारे भाई भी तो नहीं तैयार होंगे, भाभी भी तो नहीं तैयार होंगे। तो बहुत सारे रीज़न आए। लेकिन उसमें क्या था कि मुझसे मेरी बुआ पूछी कि क्या शादी करना चाहती हो? तो हम के एक ऐसा लड़का है, बोले लड़का तो नहीं बोलता है। तो एक बार तो मैं सोची कि लड़का नहीं बोलता है। फिर मेरे ससुर जी फ़ोन किए तो बोले कि बिटिया हमारा लड़का नहीं बोलता है, क्या आप शादी करना चाहती हो? तो हम कहे कि नहीं चाहते तो नहीं, अगर कोई लड़का नहीं बोल रहा है तो कैसे लड़की तुरंत एक्सेप्ट करेगी, भाई चाहेगी। तो हम तो नहीं चाहते हैं। तो बोले कि देखो मेरे घर कोई कमी नहीं पड़ेगी, आपको रहने का, खाने का, पीने का हर परवरिश हम अच्छे से करेंगे, शादी आप कर लीजिए। तो हम कहे कि यार लेकिन बहुत इतना टफ होगा कि पूछिए मत। अपने मन में खैर लाए, मुझे ये नहीं लगा। फिर बोले कि ठीक है, जब तक हम आपका लड़का नहीं देखेंगे तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसे बुआ बोली तो हम बोले कि चलो ठीक है। पापा भी बोले तो हम कहे कि हमको पहले लड़का आप दिखा दीजिए। तो मेरे मामा हैं डॉक्टर सुभाष, हड्डी के डॉक्टर हैं जौनपुर, बहुत स्पेशल डॉक्टर, पूर्वांचल में माने जाने डॉक्टर हैं। फिर उनके यहाँ हम बुलवाए इनको। हम कहे कि आप लेके आइए। तो मेरे जेठ एक बुआ का लड़का लेके गया। जब लेके गया तो हम कहे कि मतलब ये तुरंत इतना स्पॉट, इतना मतलब एक्टिव होते हैं ये लोग कि पूछिए मत। ये तुरंत जैसे नज़र लगा रहे थे कि कहीं मुझे लड़की बुला ना दे, कहीं मुझसे पूछ ना ले। तो एकदम एक्टिव रहते थे कि ज़रा से जैसे हम बुलाए तो ताक दिए मेरे तरफ। तो मैं रुक गई। फिर वहाँ पे हम बोले कि चलो ठीक है, आधे घंटे बाद हम थोड़ा सा फिर इस्तेमाल करेंगे कि कैसे क्या है। क्या कह करके बुलाई थी? हम बुलाए नहीं कुछ करके, मतलब आधे घंटे बाद फिर मैं ऐसे चुटकी बजाई, ठीक। फिर 1 बार बजाई, 2 बार बजाई, मैं 3 बार चुटकी बजाई तो ये नहीं सुने। तब देखिए भैया मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत मैं बोल दी कि फ़ोन करके बोली, पापा पूछे मुझे कि क्या मेरा लड़का ठीक ठाक है? हम कहा पिताजी हमको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है हम शादी कर लेंगे क्योंकि आप लोग का परवरिश कर सकते हैं, लेकिन लड़का आपका सुनता नहीं है। बोले चलो ठीक है, जब आप तैयार हो तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। फिर उसी में बात बढ़ते गया, आगे तैयारी होती गई। तैयारी हुई तो मेरी मम्मी नहीं तैयार थी, बिल्कुल नहीं तैयार थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे, हम लोग को क्या कमी है जो बिना बोलने वाले लड़का से शादी करेंगे। और फिर लड़का नहीं बोल पाता है तो मतलब मेरी लड़की कैसी रहेगी?
मम्मी मेरी बहुत कुछ पहले ज़माने की थी तो बहुत कुछ सोचने विचारने लगी। अगर हम 1 बीघा खेत भी बेचेंगे तो अच्छा खासा शादी कर देंगे। क्या मेरी लड़की मतलब इस तरह से शादी कर रही है, मतलब मम्मी बहुत एकदम सोचने में पड़ गई थी। तो कुछ वाद विवाद भी हुआ शादी के वक़्त। मम्मी बोली हम नहीं तैयार हैं शादी करने के लिए, लेकिन मेरे पापा तैयार थे। पापा मेरे तैयार थे। पापा मुझे बहुत सपोर्ट दिए हैं, थोड़ा बहुत नहीं दिए, बहुत दिए। मम्मी बोली कि शादी नहीं होने पाएगा, अगर शादी करोगी तो हम जर के मर जाएंगे दोनों भाई को लेके। तो हम बोले कि ठीक है, एक तरफ तुम मर जाओ, एक तरफ हम शादी कर लेते हैं। यानी आप एकदम अपने फैसले पे अडिग थी। एकदम एडिट, मतलब फैसला तो मेरा अभी भी जो होता है एकदम टन। ये नहीं है कि हम आपसे कह दिए हैं तो चलो टार देते हैं, कल करते हैं। पर उस समय मम्मी की मोह नहीं आई कि मेरे भाइयों के साथ ऐसा बोल रही तो है? देखिए वो सबका मतलब अपना अपना रहता है, कोई माँ बाप का मुंह हटाएगा नहीं। लेकिन हम सोचे कि एक परिवार एक लड़की के लिए तरस खा रहा है और क्यों नहीं हम शादी कर लेते। अगर हम कर लेंगे तो इन लोग का बार बार कह रहे हैं हम लोग का बुढ़ापे अच्छे से बीतेगा, परवरिश होगा, हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, मेरा लड़का नहीं बोलता उसका भी देखभाल होगा। तो हमको थोड़ा सा दया आ गया। मम्मी का भी मुँह है, ऐसा नहीं है कि मम्मी पैदा की तुमको हम भूल जाएंगे। लेकिन जैसे माँ थी, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई कह रहा है। 2 बेटी थी ना, एक बेटी का शौक से करती शादी, एक बेटी का वैसे ही कर देती। मेरी माँ भी गलत नहीं थी, लेकिन उस टाइम मेरा माइंड ही गलत था। हम डिसीजन बहुत लंबा चौड़ा लिए जो कि पूरे जीवन का था। हम बोले नहीं हमको शादी वही करना है। तो मम्मी बोली हम तो नहीं तैयार हैं, ना शादी करने देंगे। मेरे 5 मामा थे, एक मामा एक्सपायर हो गए तो 4 मामा और एक मेरे मौसा लगते हैं। मौसा सब लोग आए, शादी के 3 दिन पहले की बात है। बोले अभी भी शादी नहीं होने पाएगा। हम कहे क्यों नहीं होने पाएगा, शादी हम करेंगे तो वही करेंगे, बाकी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो कहें कि नहीं होने पाएगा। मामा बोले जब हमारी बहन नहीं तैयार है तो कैसे शादी कर लोगी। हम क्या हमारी मर्जी, हमारा मन कह रहा है तो करेंगे। मतलब उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। तो हम कहे अरे पापा तो हमारे तैयार है ना, जब पापा तैयार हैं तो दुनिया से हमसे क्या मतलब। तो कहें अरे महतारी कहा था तब वो ना। हम कह महतारी कहा तो महतारी एक बार सोच विचार ले कि ये चीज़ अच्छा हुआ वाला है, बुरा ना हुआ वाला है। तो हम एक उदाहरण दिए उनको। हम कहे कि अरे मम्मी जैसे किसी का शादी हो रहा है, वो लड़का पी रहा है, खा रहा है, किसी गरीब है, कोई खाने के लिए नहीं पा रहा है, तो फिर क्या उससे बेकार है। उससे तो अच्छा रहेगा ना कि हम जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम से रहेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं। अब वो तो ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है तो उसमें काहे के लिए आप ऐसे कह रही हो, मत इतना बड़ा डिसीजन लो। बोले कि नहीं फिर भी हम जर के मर जाएंगे। हम बोले चलो ठीक है, एक तरफ मेरी शादी होगी, एक तरफ तुम जर के मर जाना, और देखेंगे क्या मेरी शादी नहीं होगी। फिर मम्मी मुझे बोली कि अब हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, नहीं मानोगी तो बचपना तो था ही मेरा। तो हम बोले चलो ठीक है, जो भी करना है कर लो, लेकिन हम शादी वही करेंगे। हम भी एकदम अपने जिद पे आ गए थे। अच्छा, क्यों जो है आप जिद पे अड़ गई थी? लड़का बोलता भी नहीं था तो फिर वो जिद तो पे आने ठीक क्या? था, लेकिन जैसे कि मुझे मेरे ससुर जी से बात हो गया था तो मुझे बहुत दया आ गया। तो इतना ज़्यादा दया आ गया था कि क्या ही बताएं। हम सोचे कोई बूढ़ा आदमी इतना हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्यों नहीं हम कर लेते, हंसी खुशी शादी कर लेंगे। मतलब मेरा माइंड बस दूसरे तरफ था कि हम हंसी खुशी अच्छे से शादी कर लेंगे। और वहाँ जब परिवार मुझे आगे से फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो वजह होगा, रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। हम बहुत कुछ सोच विचार के किए थे, लेकिन हालांकि ये नहीं जान रहे थे कि मेरी मम्मी नहीं तैयार होंगी। फिर मुझे उसी आंगन में गिरा गिरा के मम्मी बहुत मारी मुझे। बोली कि शादी नहीं करना है। तो फिर हम भी कहे अब चलो कुछ भी कर लो, हम शादी वही करेंगे। अब तो बिल्कुल नहीं मारेंगे क्योंकि मार भी खा चुके हैं, तो फिर काहे के लिए मानेंगे। अब तो हो गया। अब ये बात है कि तो फिर बोले कि हाँ चलो ठीक है तुम कर लो शादी, भाई हमसे तुमसे मतलब नहीं रहेगा, लेकिन मेरा एक वचन है। हम बोले ठीक है, सबके सामने बोल दो। तो सबके सामने मेरा जैसे कि 4-5 पटदार एक ही घर में रहते हैं, तो सबके सामने बोली कि तुमको वहाँ चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, लेकिन कभी माँ बाप से मत कहना। हम कि बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं कहे, आज तक रिकॉर्ड है, नहीं कहें। दुख तो मुझे 3 साल बहुत पड़ा है, बहुत झेले हैं, शायद उतना कोई नहीं झेलेगा, लेकिन हम अपने माँ बाप से नहीं कहे। क्या दुख पड़ा था आपको? दुख ऐसे पड़ा कि जैसे अब आप आए हो इसीलिए ना लड़का नहीं बोलता है, ठीक, कुछ ना कुछ वजह होगा कि लड़की कैसे इससे शादी के लिए। तो पहले भी लोग यही सोचते थे कि लड़का नहीं बोलता है, लड़की मॉडल वाली है, बॉम्बे में रहने वाली है, वो भी कभी गांव में नहीं आती थी। गांव में आती थी तो 1 महीने जैसे छुट्टी होता है उसी तरह। फिर कैसे लड़की गांव में रह लेगी और कैसे बिना बोलने वाले लड़के के साथ रहेगी। हमारे गाँव में भी लोग तरस खाते थे, सब मतलब सास ससुर को भड़काते थे। मेरी जो नन थी उनको भड़काते, अरे तोहार भजिया ना रही ना, वो मॉडल वाली हो तो मुंबई वाली हो, मतलब हाँ भाग जाएगी, गहना लेके भाग जाएगी, पैसा लेके भाग जाएगी, ये सब कर देगी, किसी न किसी चक्कर चलेगा, ऐसे कर लेगी वैसे कर लेगी। लेकिन शायद मैं उस तरह से नहीं थी।
अब मुझे कुछ भी पसंद नहीं। बस यही रोते थे तो यही कहते थे, बहता पानी बह जाई, थीरा थीरा रह के दिखाई, आज नहीं कल तो झंडा लहराई जरूर। क्या बात है। यही बस सोच के अपने मन में हम ठान के यहाँ रह गए। मुझे दुख परिवार से भी बहुत मिला, क्योंकि हस्बैंड जब बोलते रहे थे तो वो मेरे काबिल नहीं थे कि मेरा सपोर्ट करते। वो जानते थे कि झगड़ा हो रहा है मेरे घर में, लेकिन ये नहीं जानते थे किस लिए हो रहा है। इन लोग झगड़ा करते थे कि जैसे कि तुमको सब लोग कह रहे हैं कि तुम बाहर की रहने वाली हो, यहाँ रुकोगी नहीं, ये है वो है, नाश्ता करती हो, ऐसे करती हो। हम भी सोचते थे कि यार दया करके हम शादी कर लिए, सास ससुर इतने सीधे हैं तो आज कैसे इतने बोल रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम था कि मतलब लोग भड़का रहे हैं। तो कुछ दिन तक ऐसे चलते गया। फिर 1 साल बाद लड़का हुआ मुझे। जब लड़का हुआ तो वहीं से मेरा बल्ले बल्ले हो गया। यानी गाड़ी पटरी पे आने लगी। जितनी कष्ट मुझे था, मेरे घर में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मार हुआ, पीट, तो बहुत कुछ था। मुझे लोग यहाँ रहने के लिए नहीं बोलते थे कितनी जल्दी अपने आप से ये चली जाए। मतलब हर तरह से मुझे दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी हम कहीं गए हुए नहीं। मेरे पापा जब सुने कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, यहाँ लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो वो बोले कि ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तो तू चली आवा, यहाँ रहा। हमके पापा हम कब्बो हुए नहीं आई, तो कहे नहीं चल आवा, हम मुंबई से आवत ही तू आवा। हमके पापा हम वही शर्त पे आए कि जी हमें जाना है ना कि इनकी कोनो तकलीफ हो। मेरे घर में कोई नहीं जानता था कि हमको कोई 3 महीने के लिए महज गए हैं जब से शादी हुआ है। गए, रक्षाबंधन का दिन था, यहाँ से हम साड़ी उड़ी लिए, दूसरे से बैग मांगे, उसमें 2 साड़ी रखे, हमके भैया देख ला, हम कुछ ले ओई के ना जाते। फिर यहाँ से गए, यहाँ से लोग सोचे अब तो चलिए गलबा जान छुटल है भाई, अब कहाँ हुआ आई। तो चले गए हम, 3 महीना बीता। लेकिन देखिए सच का झंडा तो लहरा के ही रहता है। 2 महीना 1.5 महीना बीतते बीतते इन लोग बौखला गए कि अरे मेरे लड़के का शादी भी हुआ, लड़की भी नहीं, चलो अब हम मनाते हैं। तो मेरे ससुर गए एक फूफा को लेके, बोले कि बिटिया काहे के लिए तुम चली आई। हम कह रहे चुप रहिए, मेरे घर कोई नहीं जानता है कि हम आए हैं। तो कहें क्यों, हमके कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरे पापा जानते हैं। मेरे पापा जानते हैं, लेकिन हम पापा से अपने जो भी कहते थे, मेरे पापा कभी किसी से कहते नहीं थे कि मतलब इस तरह से। हम कि नहीं, हम पापा हमारे यहाँ कोई नहीं, साइलेंट रहिए, आप बाहर चल के बात करिए। तो बोले कि हम तीज लेके आए हैं। हम कि इसका क्या ज़रूरत था, मुझे 5000 रुपया, 3 साड़ी और सब तीज उज का सामान वामान लेके गए। हमकी ज़रूरत क्या था, हमको ये भी नहीं चाहिए। कहें बिटिया जब तोहार चले के मन हुई तो बता दो। हम क्या, हम न बताइए, जब आपकी ज़रूरत है तो आप बताइए। तो ठीक, फिर फ़ोन किए, बोले कि बिटिया का सोचे। हम क्या चला सोचब तो बताई। फिर 2-3 दिन बाद सोचे हम कि देखिए हमको दूसरी शादी तो करनी नहीं है, हमको रहना वहीं है। यहाँ वाले लोग जान भी नहीं रहे हैं, अब किसी तरह से मान लीजिए 3 महीना बीत ही गया। अब जो वहाँ से लोग बुला रहे हैं, चलिए एक बार फिर से लड़ाई करेंगे। फिर वहाँ से आए तो उसके बाद फिर लड़का रह गया, लड़का हुआ मुझे। लड़का हुआ तो परिवार वाले बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। किस्मत जग गई। फिर वहीं से तो मेरी किस्मत जगी, वहीं से तो कहते हैं एक लाइफ बन गई। फिर लड़का हो गया तो लोग आपस में इतना खुश हो गए, फिर मेरा मान सम्मान होने लगा हर तरह से। मतलब जितने भी काम धाम सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिए। कि हालांकि ये बोलते नहीं थे, लेकिन ये भी बहुत अरेबी टाइप के थे। हाँ, इनके अंदर भी बहुत, जैसे ऐश्वर्या राय, इनको औरत चाहिए। फिर इस तरह से बहुत, जैसे कि डिमांड बहुत हाई फाई रहता है। अब मुझे बोलते हैं कि साड़ी मत पहनो, सूट पहन के चलो, जीन्स टॉप पहन के चलो। अरे भाई ठीक है, समय के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। हम गांव में रहें तो गांव में जैसे रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि एकदम मॉडल बन जाएंगे, बाद में कहीं लोग हो देखा हो वीडियो बनाओ तो एकदम नचनिया हो गया। तो बहुत कुछ चीज़ मतलब हम अपने आप से बचाइला कि हमें तकलीफ, बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन उसमें मेन जरिया क्या था कि हमारे पापा हमको बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए। मतलब आज इस दुनिया में वो नहीं है, उनका ख्याल करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मतलब दुख इतना होता है कि जितना मेरी माँ नहीं मानती थी उतना पापा मानते थे। आज माँ मेरी मानती है, मेरे यहाँ आती हैं, जाती हैं, सब सम्मान करती हैं, मुझे ख्याल करती हैं कि कुछ बम्बई से ले आई दे दी कहेंगे नहीं नहीं, हमारे कोनो दुख है कोनो सुख ना है, हम एकदम संतुष्ट है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं लेते हैं। आप ही ने कहा था कि जो है कभी मुझसे कुछ कहिएगा नहीं। हाँ, तो हम आज भी नहीं कहते। मेरी मम्मी मेरे यहाँ आती हैं, देखती हैं कि हम अकेले हैं, काम करते हैं, छपटिया के वो काम करवाने लगती हैं, लेकिन हम मना करते हैं, हम कि नहीं, हम मम्मी कैले काम। मतलब हम अभी भी अपने वचन से हारे नहीं हैं। लोग कहते हैं, कभी कभी देखते हैं कि जैसे कि पूछते हैं कि क्या लड़का नहीं बोले तो कोई इस तरह से शादी ना करे। नहीं करना चाहिए शादी, इसलिए कि मेरे में कमी नहीं था। अच्छे नज़र वाले भी मुझे बुरे बनाते थे, ठीक। और रही बात, हर एक लड़की चाहे जैसे देखिए कुछ भी उसकी में कमी नहीं, तो उसको बहुत चीज़ सामना करना पड़ता है। इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, शादी इस लड़के से ना करें, या तो दोनों में कमी रहे,
मेरे बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हम किसी को बिगाड़ रहे हैं कि वो शादी ना करे, लेकिन उसमें भी कमी रहे, चाहे वो बोले कि मेरे में भी कमी है तब इस लड़के से शादी। अब जैसे हम शादी कर लें, लोग बोलते हैं अरे इनके में कौन कमी रहा, तब वो शादी ऐसा कर लें। बहुत लोग बोलिए कि अरे पैसा कर लें, कमेंट में भी आता है कि अरे पैसे पे की हो। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है। हम अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ किए हैं, जो मेरे ऊपर बीत रहा है वो हम जान रहे हैं। आप लोग आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे मेरे ऊपर क्या गुजरता है वो तो हम ही झेलते हैं ना। 1 घंटे के लिए कोई आएगा, मुझसे बात करेगा, मेरा मन बहलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा से अपने मन को निकाल के और गम में चले जाते हैं तो सारी रात हमको नींद नहीं आती कि लोग मुझे किस तरह से देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ हम झेलते झेलते आज मुझे अच्छी नज़र से लोग देखने लगे हैं। हमारे गांव में भी कोई मुझे नहीं कुछ कहता है, बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं वो जैसे थी वैसे रह गई है, उसी तरह मतलब रहती है, दिखाती है। हम अपना काम उम सब कुछ करें, खेत में कभी हम अपने ब्लॉग में दिखाएंगे, हम खेत में पानी तक भरते हैं। कोई भरेगा मॉडल वाली लड़की? कभी नहीं करेगा। वो खेत में जाएगी नहीं लड़की, चाहे वो कितनों भी अपने आप की हो। सारा काम खुद सारा आप अपना काम खुद करते हैं। हम ये नहीं लगता है कि नहीं मुझे वो आके करें, वो आके। आदमी अगर हमको ढूंढना है तो हम ही जाते हैं ढूंढने के लिए। हमको अब धान बैठवाना होगा, हम आप अपने वीडियो में देंगे, ब्लॉग बनाएंगे, देखिएगा हम खुद जाते हैं, आदमी को लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज के ज़माने में जिस तरह से दीपिका ने काम किया और ऐसे जैसे हस्बैंड को इन्होंने अपना प्यार आशीर्वाद दिया और उनकी ज़िंदगी को संवारा, साथ साथ अपनी ज़िंदगी को संवारा, और यहाँ तक माँ को छोड़ने के लिए तैयार रही दीपिका अपने एक ऐसे पति के लिए जो आदमी बोल नहीं सकता है और सुन नहीं सकता है। कौन ऐसी लड़की होगी जो ऐसे आदमी को अपना पति बनाएगी? लेकिन जनपद जौनपुर की महमदपुर गाँव की दीपिका ने ऐसा कर दिखाया है। क्या कहेंगे इनके विचारों को लेकर के और क्या कहेंगे इनकी सोच को लेकर के, जो एक मॉडर्न लड़की मुंबई जैसे महानगर में पढ़ी लिखी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।